आज की हमारी यह वीडियो शंकर भगवान की बहन की कहानी पर आधारित है। शायद आपको यह जानकर हैरानी हो कि शंकर भगवान की भी एक बहन थी। आखिरकार किस प्रकार से शंकर भगवान की बहन की उत्पत्ति हुई और उनका क्या नाम था, आइए उनसे जुड़ी हुई पूरी कहानी हम विस्तार में समझते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बहुत ही निराश बैठी हुई थीं और वो अपने मन ही मन में यह सोच रही थी कि काश मेरी भी एक ननद होती तो मेरे साथ वो यहाँ पर रहती और मुझे अकेला नहीं रहना पड़ता। परंतु इसके बारे में पार्वती माता ने शंकर भगवान से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन शंकर भगवान पार्वती माता का यह निराश चेहरा देखकर उनके मन की बात समझ गए और वो पार्वती माता से पूछने लगे कि आप इतना उदास क्यों हैं। तो पार्वती माता पहले तो शंकर भगवान को कुछ भी नहीं बताई। फिर बार बार शंकर भगवान के पूछने पर पार्वती माता ने उनसे कहा कि काश मेरी भी एक ननद होती तो इस प्रकार मुझे अकेला यहाँ पर नहीं रहना पड़ता। पार्वती माता की बात सुनकर शंकर भगवान कहने लगे कि मैं आपको ननद तो दे दूं, परंतु क्या यह संभव है कि आपका आपके ननद के साथ हमेशा अच्छा संबंध बना रहे। शंकर भगवान की यह बात सुनकर माता पार्वती शंकर भगवान से कहने लगी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मेरा आखिरकार मेरी ननद के साथ क्यों अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। आखिरकार शंकर भगवान माता पार्वती की उदासी को देखकर अपनी शक्तियों से अपने लिए एक बहन का निर्माण किए और उन्होंने माता पार्वती से कहा, लीजिए मैंने आपके लिए एक ननद का निर्माण कर दिया और आपकी ननद का नाम असावरी है। इस प्रकार से शंकर भगवान की बहन का उत्पत्ति हुआ जिनका नाम असावरी था। असावरी का शरीर बहुत ही विशालकाय था और उनके नाखून भी बहुत बड़े बड़े थे और वो देखने में काफ़ी मोटी थी। पहले तो माता पार्वती अपनी ननद को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई। वो खुशी खुशी अपनी ननद के लिए भोजन बनाने लगी और खाने के लिए भोजन दी। परंतु माता पार्वती यह देखकर हैरान हो गई कि असावरी भंडार में पड़े सारे भोजन को पूरा खत्म कर दी। यहाँ तक कि भगवान शंकर के लिए भी भोजन भंडार में नहीं बचा। यह देखकर माता पार्वती थोड़ी चिंतित हो गई, परंतु उन्होंने अपनी ननद से कुछ भी नहीं कहा। फिर उसके पश्चात माता पार्वती ने अपनी ननद को पहनने के लिए कुछ वस्त्र दिए, परंतु विशाल शरीर होने के कारण असावरी को कोई भी वस्त्र नहीं आ रहे थे। इसलिए माता पार्वती असावरी के लिए दूसरे वस्त्रों की व्यवस्था करने लगी। इतने में ही असावरी को एक हाथ से सूझा और असावरी ने माता पार्वती को अपने पैरों की दरारों में कैद कर दिया और इस प्रकार से माता पार्वती का दम घुटने लगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि असावरी के पैरों की दरारों से बाहर निकले, परंतु वह इसमें असफल रहीं और कुछ ही समय के पश्चात शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर आए और उन्होंने असावरी से पूछा कि देवी पार्वती कहाँ पर हैं। पहले तो असावरी शंकर भगवान को कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम कि कहाँ पर देवी पार्वती हैं, परंतु जब शंकर भगवान ने दोबारा से असावरी से पूछा कि देवी पार्वती आखिरकार कहाँ हैं, तो फिर असावरी हंसते हुए अपने पैरों के दरारों से माता पार्वती को बाहर निकाली। फिर माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि आप जल्दी से जल्दी मेरी ननद का विवाह कर दीजिए और इन्हें कैलाश पर्वत से विदा कर दीजिए। कहा जाता है कि इसके पश्चात शंकर भगवान ने असावरी का विवाह कर दिया और उन्हें सदैव के लिए विदा कर दिया। इस प्रकार से शंकर भगवान की बहन का उत्पत्ति शंकर भगवान के द्वारा ही किया गया।
और बाद में शंकर भगवान ने अपनी बहन का विवाह कर दिया। इस प्रकार से रहस्यमय घटनाओं के बारे में जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।